वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है खाद्यान्नों जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में हमें कौन मुख्य रूप से प्राप्त होता है। देखिए इसमें सिर्फ हम लोग को प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, वसा नहीं मिलता। वसा तो अंदर बनता है और प्रोटीन भी नहीं मिलता है। इसमें जो मुख्य रूप से हमको प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट। देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं, जो खाना हम लोग के मुंह में जाता है वो देखिए कार्बोहाइड्रेट बनता कहाँ, पेट के अंदर। पेट से हमें मुंह में आता है, हम लोग खाते हैं। तो हम लोग के यहाँ जो खाने के बाद वो टूट जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या करता है, बॉडी के अंदर जाता है, शरीर में हर एक सेल में। अगर मान लीजिए कि सेल में, और इसको ले जाने का काम करता है इंसुलिन। क्या कौन काम करता है? इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन समझ लीजिए कि ताला है। इंसुलिन जैसे ही सिक्रीज होता है तो सिक्रीज होने के बाद सेल के पास आता है और ताला खोलता है, तब जाता है कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज बॉडी के अंदर घुस जाता है। अब देखिए किसी आदमी के अंदर इंसुलिन नहीं है तो उसके अंदर बीमारी होता है। तो ये जो है ये ग्लूकोज ये पूरे बॉडी में घूमता रहता है, मतलब खून में घूमता रहता है और खून को ब्लॉकेज करता रहता है। तो कभी कभी इसी की वजह से हार्ट अटैक, इसी को बोलते हैं डायबिटीज़ हो जाना। तो जो ज़्यादा आदमी सुस्त रहता है, ज़्यादा सोता है, तो उसी को ये बीमारी होता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए हुए समीकरण, देखिए यहाँ पर कोई समीकरण नहीं दिया हुआ। चलिए तो इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फल पकाने के लिए, तो फल पकाने के लिए होता है इथीन का यूज़। ये क्या है? इथीन है, जो डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर होता है CH2, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है CH2। समझ रहे हैं ना? देखिए डबल बॉन्ड है, इसीलिए कार्बन को 4 हाथ होता है। कितना हाथ होता है? 4 हाथ। 2 हाथ तो इधर चले गया ना, यहाँ पे CH2, 2 हाथ यहाँ पे, तो कार्बन को 4 हाथ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीटिकर के वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया गया था? ये 1969 में किए थे। ये अपने साइंटिस्ट पंथी दिखाए थे चीज़ों को बांटने का, लेकिन बहुत अच्छा काम किए थे। इससे क्या हुआ, लोगों को अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पशु को, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह ताला पैदा किए हैं, तो उनको क्या बांटने में, उनको समझने में बहुत ही आसानी हुई। तो ये अच्छी चीज़ें थी। ये 5 था, कितना? 5 रुपये। व्हीटिकर भैया 5 रुपये लेते थे। तो इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में बचाव करता है? तो ये DPT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्टी नहीं बोल देंगे किसी चीज़ को, डिप्टी CM, मतलब CM से नीचे, तो उसी को आप इस चीज़ से भी याद कर सकते हैं, DPT। चलिए अगला क्वेश्चन है। ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो ये अजीवीय और जीवीय। देखिए जीवीय मतलब हुआ जो हम लोग इंसान हुआ, जीवीय मतलब जिसके अंदर जान नहीं, तो वो अजीवीय है। ये प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, इसमें C लगाना है आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पुरुष स्तरीकरण, मतलब वैसोकटोमी, नसबंदी, मतलब आपके जो नस है जहाँ से स्पर्म निकल के जा रहा है, तो वहाँ से अगर नस को हम काट देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? स्पर्म जाएगा ही नहीं। जब स्पर्म नहीं जाएगा तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और ये जो गोली होती है प्रॉपर्टी, सब लेडीज़ के लिए होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर स्क्वायर, 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या हो जाएगी? तो इसकी चाल, तो इसमें आपको फार्मूला लगाना है V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? देखिए 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या हो जाएगी? तो चाल यहाँ पर बता रहे हैं। तो U यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही एक सरल रेखीय पथ पर बस का त्वरण कितना है? तो ये U बराबर 20 हो गया, प्लस A क्या होता है? एक्सेलरेशन, त्वरण। तो यहाँ पर देखिए त्वरण का सामने दिया हुआ चाल, और T यहाँ पे सेकंड हो गया, 2 सेकंड। तो यहाँ हो गया 20 प्लस, यहाँ पे गुना है तो गुना होगा 4 गुना 8, 20 प्लस क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यहाँ पे 28 इज़ द राइट आंसर। मीटर पर सेकंड में लगाना है, मीटर यूनिट भी देख के, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह बराबर है। तो देखिए भार बराबर क्या होता है? W बराबर होता है mg। तो m कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ। 20 इंटू g का मान कितना होता है? 9.8।
9.8 होता है। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर आएगा, देखिए 2 से गुना कीजिए, 2 8 16 होता है, 16 का 6 हो जाएगा और उसके बाद हासिल 1, 2 नवा 9 दूना 18 1 19, ये 0 का 0 वैसे ही उतर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट के बाद दशमलव में, तो दशमलव यहाँ पर चिपका दीजिए, तो ये न्यूटन में आएगा 100। देखिए ये जो होता है भार, क्या होता है भार जो होता है वो हम लोग का बेसिकली क्या होता है, वो होता है फोर्स होता है। द्रव्यमान एक्चुअल हम लोग का ये हुआ पार्टिकल, मतलब हड्डी गुड्डी जो भी चीज़ है, जिस चीज़ के अंदर जो पार्टिकल है उसको नापने का काम करता है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन हो जाता है, तो उस वस्तु पर हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा, 2 न्यूटन, और आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में ध्वनि की परिसंख्या, मतलब कितना ध्वनि आप सुन सकते हैं, लेवल तक 20,000 से 20,000 एडजट तक आप सुन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया था, आप बोले ना अभी जीवीय अजीवीय, जीवीय मतलब वही मतलब जिंदा रहता है, अजीवीय मतलब जो जिंदा नहीं रहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 0 यहाँ पर ये परसेंटेज में दिया हुआ था, ये 78% होता है, ठीक है 78% होता है, परसेंट होता है 2 0 इधर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो किया था वो रियो डी जिनेवा से क्या हो गया, जिनेवा से हो गया जीना। तो जीने के लिए हम लोग पृथ्वी सम्मेलन की, ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे देखिए 92 साल का एक बूढ़ा भी आया था सम्मेलन में, मतलब उसको भी जीना था भाई, तो 92 साल आपको याद रखना, 1992 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो तापीय ऊर्जा का कोयला का, अब तो थोड़ा गैस का यूज होने लगा। चलिए अगला, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या है, तो 1 kWh हो जाएगा, ठीक है 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिए गए प्रदर्शित विद्युत परिपथ बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ समतुल्य प्रतिरोध हमको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 ओम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, देखिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। आप कीजिएगा कि उत्तल दर्पण का हम उत्तल लेंस का यूज़ क्यों नहीं करें, है उत्तल लेंस क्या करता है, मतलब आप जो देखिएगा तो आपका तो फोटो ही नहीं दिखेगा, वो तो पार चले जाएगा, ठीक है। लेंस उसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर पीछे से पेंटिंग नहीं किया गया, उसको कहते हैं लेंस, समझ रहे हैं। दाढ़ी बनाने के लिए आप देखिए अवतल लेंस क्या करता है, आपका छोटा चीज़ है उसको बड़ा करके दिखाता है, तो इसीलिए आप दाढ़ी बना लेते हैं अच्छा से। और देखिए उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हम लोग साइंस ऊर्जा सोशल साइंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हल्की और तेज़ चलने वाली जहाज़ कैरावल को किसने बनाया था, ये पुर्तगालियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने अपनी सहूलत के लिए। वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें उगाई जाती है, मतलब देखिए मतलब बेचने वाला जो होता है उसको कहते हैं मक्का और गेहूँ दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा मक्का और गेहूँ दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर, तो आपको बताया था ना गोल्डन फाइबर मतलब यहाँ पे देखिए गोल्डन, तो यहाँ पर ड बन सकता है ना, ऐसे घुमा दीजिएगा ड, तो इसको जूट को बोला जाता है, अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लगाया गया था, शिक्षण क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, मतलब यहाँ पे रॉलेट एक्ट जो कानून था ना, यहाँ पे अंग्रेज बेवकूफ़ ऐसा कानून लगाया था, वो बोला था किसी भी आदमी को हम संदेह के आधार पर हम जेल में डाल सकते हैं, हाँ क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, उस पर ना कोई वकील ना दलील, कोई भी चीज़ का ना वकील दलील किसी भी चीज़ का कोई सुनवाई नहीं होगा, डायरेक्ट जेल में। तो ये बहुत ही ख़तरनाक कानून था इंडिया वालों के लिए, तो इसी के लिए 13 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग क्या किए थे, जलियांवाला बाग में जमा हुए थे और इसका विद्रोह कर रहे थे, तो उसमें अंधाधुंध गोली चला दिया गया था जनरल डायर के द्वारा।
अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, चार्ल्स डिफेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम एंड सन प्रकाशित हुआ था 1948 में। देखिए हम लोग कब आज़ाद हुए थे, 1947 में, यहाँ 1848, 47 तो याद ही रहेगा। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा रचित उपन्यास डॉम एंड सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांभर झील कहाँ स्थित है। तो देखिए सांभर झील कहाँ स्थित है, तो झील में क्या करिएगा, जो राजा होगा वो क्या करेगा, झील में क्या करेगा, जो सांभर झील, सांभर जो है ना, सांभर राजा झील में नहा रहा है। कौन, सांभर राजा। तो ये राजस्थान में, इस चीज़ को आपको ट्रिक से याद करना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होता है जिसमें कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन जो आदमी कॉन्सेप्ट नहीं लगाता है उसके लिए ट्रिक रामबाण है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान, मतलब सांभर राजा झील में नहाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एटलस मानचित्र किस प्रकार का बताता है कि किस प्रकार के मापक खींचे गए हैं। तो ये बहुत छोटा मतलब जो ये होता है ना ग्लोब, उसके अंदर ज़मीन को नापने के लिए एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक है, तो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को कितने रूप में संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये संभावित हो जाएगा, विकसित स्टॉक हो जाएगा, आरक्षित हो जाएगा, सब पे लगा दीजिए, ठीक। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, तो ऑप्शन डी दिया हुआ नहीं इसमें से भी, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कोंडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है। तो ये हो जाएगा अभ्रक का बहुत यूज़ होता है। तो ये झारखंड पहले से कोयला के लिए भी है। तो कोंडरमा बोल रहा है ना स्पेशल, तो कोंडरमा समझे, तो ये हो जाएगा अभ्रक। अगला क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत की हुई। तो देखिए बाघ परियोजना 1973 में हुई थी। आप समझ सकते हैं कि 73 से याद करिएगा, बाघ को 3 दांत होता है। कितना दांत होता है, 3 दांत होता है। बस इतना याद करना, मैं जितना बोलूँ उतना याद करना है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। हर एक क्वेश्चन का ट्रिक मिलेगा, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन का ट्रिक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या है। तो झारखंड देखिए कोयला की वजह से ही अमीर माना जाता है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, पारदीपीय पतन किस राज्य में। देखिए पारा कहाँ रहता है, उड़ीसा में रहता है। पारा से देखिए, और ये महानदी के तट पर है, महानदी के, समझ रहे हैं ना, महानदी में। पारा कहाँ रहता है, उड़ीसा में रहता है, बस इतना याद रखना है। मानचित्र में नीले रंग से क्या दिखाया जाता है, तो ये पंचालन दिखाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले पहला देश कौन है। तो न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड नया लैंड था दुनिया में। ऐसा नया लैंड है सब आदमी वोट दे सकता है। सब आदमी चाहेगा कि कौन सरकार बनेगा, सब सोचेगा, समझ रहे हैं। तो नया लैंड में नई चीज़, तो सब आदमी क्या करेगा, समान मताधिकार। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का अपने संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो ये 40। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति यही सब काम करता है, नियुक्ति करता है ज़्यादा, और तो प्रधानमंत्री को होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो ये हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में, मतलब मुखिया चुनाव होता है ना, उसी में। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग देखिए 2015 में हुआ था, और योजना आयोग 1950 में बना गया था। पहला योजना जो आया था 1951 में आया था। ये कृषि पे आया था। किससे पे आया था, कृषि पे, मतलब ये नई चीज़ को मतलब अच्छे से बहुत ज़्यादा उपज कैसे। दूसरा आया था उद्योग पे, कितना आया था, 1951 से 1956 तक चला था। उसके बाद 1956 से 61 तक चला था। कौन, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, रोजगार देना है। तो ये चीज़ को समझना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। उपलब्धियों में सबसे अधिक शिक्षा है, विकास है, विषमता है। तो ये हो जाएगा विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक निर्माण अपने क्षेत्र से लगाओ। ये हो जाएगा अलगाववाद। क्या हो जाएगा, अलगाववाद। वह क्षेत्र के विशेष अधिकारों के मांग करते हैं, कभी कभी उनके मांगे अनुचित भी होती हैं। वह दूसरे राज्यों से आए लोगों को अपने पिछड़ेपन का कारण मानते हैं और उनके प्रति
का भावना रखते हैं, इसमें आपस में गतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये अलगाववाद है। अलगाववाद, क्षेत्रवाद की भावना का एक हो जाएगा अलगाववाद। तो अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश और मैथ को। ये क्लास 3 है, आप बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो आएगा, आज ही आएगा, डायरेक्ट आप देख सकते हैं।